हाय विज्ञान ज्ञान संज्ञान के सभी प्रबुद्ध दर्शकों को मेरा यानी अशोक श्रीवास्तव का सादर नमस्कार। अभी मैं स्पेस डेस्क का लेटेस्ट अपडेट के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है। जैसा आपको पता है कि 30 तारीख को इसरो ने ये एक मिशन लॉन्च किया था जो था स्पेस DX के नाम से। मीन्स हवा में या स्पेस में दो यानों को जोड़ने का या डॉकिंग करने का एक एक्सपेरिमेंट था। इसमें 2 सैटेलाइट इन्वॉल्व थे, एक था टारगेट और एक था चेज़र। चेज़र पीछे होगा, टारगेट सामने होगा। या आसमान में उड़ते उड़ते चेज़र और टारगेट दोनों आपस में ज्वाइन होंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, फिर अनलॉक करके उनको फिर से अलग कर दिया जाएगा। ये एक मिशन था जो हमारा स्पेस में स्पेस स्टेशन बनाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी मिशन था। 30 तारीख से ये गया था स्पेस में। दोनों सैटेलाइट बराबर काम कर रहे हैं और उस समय तक मीन्स सबसे पहला एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। 7 तारीख को प्लानिंग था इनको ज्वाइन करने का, बट ऊपर हवा में जाने के बाद इसमें बहुत सारे और भी एक्सपेरिमेंट किए गए। ऐसा नहीं है कि दोनों हवा पहुंच गए, 1 मिनट के अंदर ज्वाइन किया और मिशन ख़त्म। नहीं, ये एक एक्सपेरिमेंट था। इसके लिए ज़रूरी था कि आगे भी जो हम एक्चुअल में काम करेंगे उसमें क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, क्या दुविधाएं होंगी, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, उन सभी को सिमुलेट करके इसमें मैक्सिमम डाटा इकट्ठा किया जाए कि हमें किस तरह से कंट्रोल करना है कि फ़ाइनल जो मिशन है वो एकदम पहली बार में सक्सेस होना चाहिए। तो इसके लिए चेज़र और टारगेट के बीच में अलग अलग दूरी बनाई गई, उनको कम किया गया, फिर उसको बढ़ाया गया, फिर कम किया गया। जैसे आप जानते हैं कि अगर किसी को ज्वाइन करना तो पहले ऐसे ऐसे धीरे धीरे पास में लाया जाता है, उनका अलाइनमेंट होता है, इतना परफेक्ट होना चाहिए कि एक झटके में वो ज्वाइन हो जाए। यहाँ से 470 किलोमीटर की दूरी पर 2 सैटेलाइट को स्पेस के अंदर इतनी एक्यूरेसी से ज्वाइन करना ये कोई साधारण बात नहीं है जो हमारे इसरो के वैज्ञानिक अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसकी सक्सेस पर आगे और भी डिपेंडेंट है। तो इसलिए 7 तारीख से जो एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, लेटेस्ट मतलब कल तक की जो जानकारी हमारे पास मिली है उसके हिसाब से दोनों के बीच की जो दूरी है 3 मीटर तक उनको पास में लाया गया है और फिर सेफ कंडीशन में फिर दूर किया गया है। ये सब करने के लिए पृथ्वी के बहुत जगह पर जो स्पेस सेंटर्स हैं सबकी मदद से उसको बराबर ट्रैक किया जाता है, उनको अलाइन किया जाता है, इनकी स्पीड की मैनेवरिंग होती है और फिर बाद में अल्टीमेटली उनको ज्वाइन किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सेंसिटिव और बहुत ही एक्यूरेट मिशन होने वाला है। इसलिए हम सोचा कि बार बार इसका अपडेट थोड़ा जल्दी में देता रहूँगा और जैसे ही सक्सेस होती है सबसे पहले हमारे चैनल पर हम आपको खबर देंगे। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि दोनों के बीच की दूरी 3 मीटर तक लाई गई है, उसके बाद सेफ रखा गया है। 3 मीटर लाने तक उनको क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे, कैसे अलाइन करने का, स्पीड मैनेवरिंग क्या होगी, ये सारे एक्सपेरिमेंट, इनके डाटा इकट्ठे किए जा रहे हैं। और वो सब डाटा जो है जब हमारा फाइनल स्पेस मिशन होगा, जब हम स्पेस में स्पेस स्टेशन बनाने के पास होंगे और एक्चुअल जो प्रोटोटाइप होंगे वो जब ज्वाइन करेंगे उसमें काम आएंगे। इसके साथ में कुछ और भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जैसे हवा में सब्जी उड़ाना या पौधों को उगाना, और एसोसिएटेड मिशन बहुत सारे होते हैं। एक सैटेलाइट केवल एक काम के लिए नहीं जाता है, उसके साथ में बहुत सारे काम भी किए जाते हैं जो इसमें नहीं, अगले में या उसके अगले में वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास अवेलेबल होगी। और ये लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। आशा है ये आपको पसंद आया होगा। हर एक अपडेट के साथ मैं हाजिर होता रहूँगा, शायद जल्दी ही। और आपने देखा सुना
देखिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।